हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम आज ये एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट है एनसीईआरटी साइंस वाली फिनिश कर लेना, ठीक है, चैप्टर वाइज। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इसमें आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे, अराउंड 10 to 20 मिनट्स ईच वीडियो, जिसमें आपको की पॉइंट्स जो चैप्टर का है वो, कुछ की वर्ड्स जो होते हैं जिससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है वो, और कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें ये दे दी जाएंगी। अगर आपको चाहिए, मैं अभी 2 मिनट के लिए एक तरीके से फॉर्मेट में रीडिंग करके बताऊंगा। एक होता है तरीका लाइन बाय लाइन रीडिंग करना और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें अराउंड 30 to 40 मिनट्स का वीडियो बनेगा, ठीक है। एक तरीका है कि मैं आपको क्रक्स बताऊं और कीवर्ड्स और वो बताऊं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं दोनों अभी आपको सैंपल दे देता हूं, जिस तरीके से फेवरेबल लगे वो कमेंट कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ तरीका वन। तरीका वन इज रीडिंग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, एंड फाइंडिंग आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, ओके। सो तरीका टू इज टेलिंग अबाउट द टॉपिक। एक बार में बता दिया मैंने, और फिर उसके बाद आप स्वयं ही उसको रीडिंग करोगे खुद से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तरीका वन से स्टार्ट करने से पहले देख लो भैया कंटेंट क्या क्या है। आपको ये केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेगा एज इट इज़, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी का ये आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ मेरा पर्पस ही यही है कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, फालतू की बातें नहीं, काम की बातें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर आपका केमिस्ट्री है। ये आपके चैप्टर्स जो हैं ये बायो के हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं इसको जितना एग्ज़ाम के क्लोज़, आपका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, उसके जितना क्लोज़ ये वाले बताऊंगा, मतलब अभी नहीं, एट द एंड बताऊंगा, सो दैट कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये पूरा ही थ्योरेटिकल चीज़ है, ये आपको आता भी नहीं है। इंजीनियर से हम बायो तो पढ़ते नहीं, तो ये एट द एंड लेकर जाएंगे। तो पहले केमिस्ट्री कर लेंगे, फिर फिजिक्स कर लेंगे। फिजिक्स में देखिए लाइट, इससे एक क्वेश्चन फेमस है, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किससे होता है, वगैरह वगैरह। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये एक चैप्टर है इन्वायरमेंट का। तो 13 चैप्टर है, 13 वीडियोज़ आपके हो जाएंगे अराउंड 15 to मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द तरीका नंबर 1, जिसमें लाइन बाय लाइन रीडिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एनसीईआरटी है ये आपका, ओके। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन या तवा या पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुकड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। ये सब होता है तो क्या होता है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। क्या दिया? In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to these questions. So हम ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुका है अभी। तो देखो, एक्टिविटी बताया एनसीईआरटी ने। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। दूसरा तरीका इधर है, ये देखो, ये शॉर्ट नोट्स जैसा है एनसीईआरटी का ही, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखिए, यहाँ से आइए। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये मैं तरीका नंबर 2 से आपको बता रहा हूँ। इसको 5 मिनट सुनो, उसके बाद फिर से तरीका नंबर 1 पे बताऊँगा। इसको 5 मिनट सुनना, फिर बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वाले से कैरी ऑन करूँ आगे के चैप्टर्स, ठीक है। तो देखो, लेट्स स्टार्ट तरीका नंबर 2। देखो, ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये पूरे चैप्टर में सबसे पहले आपको देखना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे A + B आपस में केमिकली कंबाइन करके कोई C प्रोडक्ट बन गया, तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन यही है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना विथ न्यू प्रॉपर्टीज़, ये हो गया। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स, मतलब केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चलेगा कि हमेशा ही न्यू सब्सटेंस बनेगा, और
फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन, इसमें सिर्फ न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे वाटर है, ये लिक्विड स्टेज में था, ये इसको हीट किए तो ये वाटर ही रहा, लेकिन ये बन गया गैसियस फेज में, वाटर वेपर बन गया, तो इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये रिवर्सल पॉसिबल होता है इसका। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि नया सब्सटेंस विथ नया प्रॉपर्टीज़ ही फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट समझ गए, प्रोडक्ट समझ गए। आइए एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी ने आपको दे रखे हैं इसके, वो दे रखे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसके फॉर्मेट में अंदर जाके पेट में उपच के कुछ और किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो ये भी आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, लेते हो ऑक्सीजन, छोड़ते हो CO2। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही का जम जाना, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? तो स्टेट का चेंज होता है, कलर का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज और गैस का इवोल्यूशन होता है। अभी तक एज सच कुछ भी एग्जाम में आने का चांस नहीं है हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है? आपको ये पूछ लेगा रेस्पिरेशन फिजिकल चेंज है या केमिकल, और जल्दीबाजी में वहाँ आप फिजिकल चेंज डाल दोगे, हो जाएगा गलत, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी कंफ्यूजिंग करता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये ध्यान देना। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको बिल्कुल ही टिप्स पे याद होने चाहिए कि एनसीईआरटी में जो भी लिखा है एग्जांपल्स, इसी से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। मूविंग फर्दर, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, ये सारी चीज़ें होते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बता सकते हो? देखो, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होके रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, तो आप एक तो या इस तरीके से नाम लिख दो दोनों का, तो इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका, आप केमिकल नेम से लिख दो, जिंक को Zn बोलते हैं, वो लिख दो, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, ZnSO4 और H2 बना, ये एक तरीका है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। आगे मूविंग फॉरवर्ड, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ध्यान रखना, विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट कर देता है। ये सब कुछ द नेसेसरी कंडीशन जो है, जिस कंडीशन में ये रिएक्शन घटेगा आई मीन कि इसकी घटना घटेगी, मतलब ये रिएक्शन होगा, वो शुड बी रिटेन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा जाएगा कैटलिस्ट वगैरह कुछ भी है तो। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो जल जाती है। देखो फिर से एग्जांपल आ गया, एग्जांपल है कि आपका आंख चौकन्ना हो जाना चाहिए कि भैया ये एग्जांपल आ गया। मैग्नीशियम इज बर्नट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन हो गया, Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, ठीक है। देखो अब आया बैलेंस। केमिकल इक्वेशन हमने देख लिया। हम क्या पढ़े अभी तक? हम देखें केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होता क्या है, जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड याद रखना था। केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कलर का चेंज हो जाएगा, स्टेट, टेम्परेचर, गैस, ये सब का चेंज होगा। वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन में ध्यान क्या रखना होता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज वैलिड। ये देखो, ये ध्यान रखना। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है वो देखो होता क्या, पढ़ते हैं, चलो रीडिंग लगाते हैं पहले। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखो कोई नया एलिमेंट बनेगा नहीं, ये कहने का मतलब कोई नया मैटर नहीं क्रिएट हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट प्रिंसिपल? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ लाइन है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेप वाइज बैलेंसिंग, बैलेंस कैसे किया जाता है? देखो Fe + H2O, Fe3O4 + H2, इसको रीडिंग ना लगा के मैं ऐसे बताता हूँ डायरेक्ट। देखो सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा नंबर में ऑक्सीजन है ना, इसको बैलेंस करो। तो 4 इधर 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 1 के साथ है, तो इसको 4 बनाना है तो यहाँ 4 लगा देंगे। अब जैसे ही 4 लगाया तो देखो हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन अभी 2 है, यहाँ भी 4 लगा देंगे, 8 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो Fe3 है तो 3 Fe कर देंगे, बैलेंस हो गया रिएक्शन। स्टार्ट कहाँ से करना था? जो सबसे बड़ा था प्रोडक्ट साइड या कहीं से भी, उसको बैलेंस करो पहले। यहाँ 4 करो, 4 2 8, तो यहाँ 4 लगाना होगा। फिर देखो Fe का 3 है तो यहाँ 3 करना होगा। तो ये तरीका है आपका बैलेंसिंग का। चलिए, इसका रीडिंग में कुछ नहीं रखा है। चलिए अब आगे देखिए, ये बैलेंसिंग ही लिखा हुआ है यहाँ तक। देखो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कम्बिनेशन होता है C+O2, 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर एक नया एलिमेंट का कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल,
आपसे एग्जाम में पूछेगा कोल का बर्निंग कौन सा रिएक्शन सिग्निफाई करता है, तो ये रिएक्शन है। अगर ऐसा पूछ दिया, ये तो बहुत आसान है, तो आप लोग बना लोगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल, स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको लाइम बताया था। लाइम क्या था? लाइम जो था वो सेडिमेंट्री रॉक से निकला था, याद आ रहा है? जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखी है कोई बात नहीं, अभी देख लो। सेडिमेंट्री रॉक, इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। चलो देखो, सेडिमेंट्री रॉक होता है क्या, कहाँ से? ये लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन का फार्मूला CaCO3। अगर कैल्साइट नाम का मिनरल है तो लाइमस्टोन से निकलेगा। अगर मैग्नेसाइट है तो उसको हम डोलोमाइट बोलते हैं, डोलोमाइट। ये BIS क्लासिफिकेशन में क्लास D का था। ये सारी बातें यहाँ से याद आ गई। चलो, सोर्सेज क्या था लाइम का सोर्सेज क्या था? लाइम का सोर्सेज था कोरल, जो कि बेस्ट था, बेस्ट टाइप का लाइम वहाँ से मिलता है। और सबसे और क्या था इसका? लाइमस्टोन, वही लाइमस्टोन था, कंकर था, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इम्प्यूरिटीज़ ऑफ लाइम। इम्प्यूरिटीज़ में क्या था? इम्प्यूरिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्ले था। बाकी और भी चीज़ें थी, सिलिका, मैग्नीशिया वगैरह, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्ले जो इंपॉर्टेंट था। अब क्ले से आ जाए, हम लोग सोर्सेज में हैं, सॉरी इम्प्यूरिटीज़ में है। इम्प्यूरिटीज़ में हाँ ले देता हूँ, इम्प्यूरिटीज़ देख रहे हैं। इम्प्यूरिटीज़ में क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्ले था। क्ले का परसेंटेज अगर लेस देन 8% था तो क्या बोल रहे थे हम लोग? बोल रहे थे फैट लाइम या रिच लाइम, ठीक बात है। 8 to 30% तो हम लोग बोल रहे थे हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक, ठीक बात है। उसके बाद ग्रेटर देन 30% पे हम लोग बोल देते थे पुअर लाइम, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही है। अब आगे देखो, ये हाइड्रोलिक लाइम को 3 तरीके से डिवाइड किया गया था कि अप टू 10% हम लोग बोल रहे थे फीबली हाइड्रोलिक, 10 से 20% को बोल रहे थे मॉडरेटली हाइड्रोलिक, और अप टू 20 to 30% को बोल रहे थे एमिनेंटली हाइड्रोलिक, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिटी जो होती थी, ये हाइड्रोलिसिटी ये था कि पानी के प्रेजेंस में भी इसका सेट हो जाना। तो जैसे जैसे क्ले का परसेंटेज बढ़ेगा हाइड्रोलिसिटी बढ़ जाती थी, ये सब हमने देखा था। फिर हमने कुछ टेस्ट्स देखे थे, आप इसको डिलीट करते हैं। चलिए, फिर हमने टेस्ट देखे थे। टेस्ट में बस ये था कि एक था फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट और बॉल टेस्ट। बॉल टेस्ट में 40 mm का बॉल बना के उसका एक्सपेंसन देख के ABC कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। C मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसन, A मतलब कुछ भी एक्सपेंसन नहीं, बहुत कम एक्सपेंसन। फिजिकल टेस्ट में क्या था, देखेंगे लंप वगैरह तो नहीं है, और देखेंगे क्या देखेंगे, और ये देखेंगे कि कहीं अगर कोई शाइनिंग अपीयरेंस आ रहा है तो मतलब कि जो सॉल्ट है वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। आपका ये जो केमिकल चेंजेस था, इसमें 2 चेंजेस था, दो टेस्ट्स होता था। पहला टेस्ट क्या था? CO2 का चेंज, मतलब इम्प्यूरिटी चेक किया जा रहा था, इम्प्यूरिटी, ठीक है। देखिए, इससे एक बात याद आई कि बेसिक्स में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, और जिसमें आपका आया था कैल्सिनेशन, स्लेकिंग, लाइम पनिंग। लाइम पनिंग जो था वो था 3 mm का लेयर लाइम का किसी भी चीज़ के ऊपर लगाना। कैल्सिनेशन क्या था? ये CaCO3 से हीट करके CaO बनाना, ये आपका कैल्सिनेशन। स्लेकिंग क्या था? CaO का जब पानी में मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता है 2.5 से 3 टाइम्स, इसको बोलते हैं आपका स्लेकिंग। तो लाइम बहुत हद तक आपको रिवाइज हो गया, ठीक है। देखो, लाइम जो था CaO + H2O, ये भी मिल के एक प्रोडक्ट बना। मतलब बेसिकली कोई भी दो चीज़ मिल के आपका ये कंपाउंड बन गया, तो आप बोलोगे एक सिंगल चीज़ बना, तो इसको आप बोलेगे कम्बिनेशन रिएक्शन। 2 लोग मिलकर कंबाइन हो रहे हैं। अब ये कंबाइन होने वाले एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। यही आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इन कम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। इन दूसरा ऑप्शन, एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो यहाँ CaO है ना, ये एलिमेंट थोड़ी ना है, ये 2 लोगों के साथ 2 लोगों का मिला हुआ ये कंपाउंड है। कंपाउंड प्लस एक दूसरा कंपाउंड बन गया तीसरा कंपाउंड, तो ठीक है, यह है कम्बिनेशन रिएक्शन आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड। आगे इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको पता भी है। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट उल्टा होता है ये कॉम्बिनेशन का, मतलब एक चीज़ टूट गया 2 अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, अब इसको क्योंकि टूटना है तो इसको एनर्जी चाहिए होगी बाहर से, तो एनर्जी किस किस फॉर्मेट में मिल सकती है? तो देखो, थर्मल मिल सकती है, मतलब हीट एनर्जी की वजह से ये टूट जाएगा, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा के आप तोड़ सकते हो,
या आप फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन करा सकते हो, मतलब सन के प्रेजेंस में रख दो या चलिए यही 3 चीज़ें आपको देखनी है। ये 3 चीज़ों से आप डिकम्पोजिशन करवाओगे। तो देखो, जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उसका मतलब क्या है, हीट दे के तोड़ना। उसके ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। हो सके तो इसको समझ लेना, रट लेना। आपका एसएससी जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके का एग्ज़ाम है कि आपसे फेरस सल्फेट का कलर भी पूछ देगा वो, और आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, ये क्या पूछ दिया, कहाँ से पूछा, ये कहाँ से पढ़ूंगा इसको, पढ़ूंगी जो भी, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ से पूछता है। जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड चीज़ें हैं ना, वो आपको याद होनी चाहिए। देखो, फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का है। कैसे याद रखोगे, गर्लफ्रेंड का जीएफ, ठीक है, फेरस सल्फेट जीएफ। ये बनता, फेरस सल्फेट जो है वो टूट के हीट दोगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। मतलब ये ग्रीन कलर का जो आपका फेरस सल्फेट था उसको गर्म कर दोगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रह गया। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, यही लाइमस्टोन, इसको हीट किए थे तो यही CO2 निकला था। यही रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, क्विक लाइम, या इसी को कास्टिक लाइम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। ये अभी देखा था हमने। चलिए, ये तो पता है। लेड नाइट्रेट का ये हो जाना। तो हम देखो कहाँ पहुँचे हैं अभी तक, थोड़ा रिकैप, आ जाओ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखना शुरू किया था, जिसमें हमने देखा केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। एग्जांपल्स देखा। फिर हमने देखा केमिकल इक्वेशन किस बेसिस पे बैलेंसिंग होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बैलेंस करने का तरीका देखा। उसके बाद हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये यहाँ पे लाइन रिवाइज कर लिया पूरा। फिर आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक चीज़ 2 चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे कलर देख लिया। थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करा के। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखो, ये बैटरी के साथ में, इस बैटरी के साथ में एनोड और कैथोड पे जोड़ दिया गया है मेटल्स को, ठीक है। उससे क्या होगा कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सिंपल सा बात हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करोगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, अंदर में H2O है ना, पानी, तो वो अपने हाइड्रोनियम आयन में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, और ऐसे करके बन जाएगा, अलग अलग डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे कराया जाता है, सिंपल, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। चलिए आगे बढ़े। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल मतलब सन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो, ये फोटो से याद रखना, फोटो से ही याद रखना कि जो फोटोग्राफी होती थी ना पहले, उसमें ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता था, और रिएक्शन जो इन्वॉल्व होता था वो ये होता था, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अबव रिएक्शन। ये AgCl और AgBr, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों को जब हम रख देते हैं सनलाइट में तो क्या होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन आराम से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब रिलीज़ हो जाता है, और बच जाता है Ag बस, मतलब सिल्वर, तो वो चमकने लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को यूज़ किया जाता था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। तो ये बात भी समझ में आ गई। आगे बढ़ें तो देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो वो होता है कि जब एनर्जी सराउंडिंग से अंदर केमिकल रिएक्शन में जा रही है तो एंडोथर्मिक, जब बाहर की तरफ एनर्जी जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। आगे जैसे एक्स जो होती है वो बाहर चली जाती है ना अपने सिस्टम से, तो उसको बोल देते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। देखो, एफी था नल्ला बेरोजगार छपरी, वो पुनीत सुपरस्टार जैसा, पुनीत सुपरस्टार नहीं, लॉर्ड, ठीक है। ये भाई साहब गए, इस नल्ले छपरी बेरोजगार को भगा दिए और खुद इनके साथ सेटिंग कर ली। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, ये क्या हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu। देखो, Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये दे दिया। ये आप मेटल वाले में आपको मैं समझाऊंगा, याद कराऊंगा, जो तीसरा चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, करीना ने कार मंगाई ऑल्टो ज़ेन फरारी, आपको शायद पता भी होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये उसमें आएगा तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ कलर्स दिए हैं, देखिए, CuSO4 चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन SSC में एक्सपेक्टेड होता है कि दे देगा ऑप्शन बना के, स्टेटमेंट लिख देगा ऊपर कि द आयरन नेल बिकम्स ऑफ व्हाट कलर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ Cu, तो बोलेगा ब्राउनिश, ठीक है। एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंजेस टू
वॉट कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। तो आपको याद रखना है कि ये ब्राउनिश कब हो रहा है, तो आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश कलर का हो जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर Cu का, कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, तो वो उसके ऊपर बैठ गया तो ब्राउन कलर का हो गया वो। एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4, ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में क्योंकि FeSO4 बन रहा है उसके अंदर। तो इसको एक बारी रीडिंग करना, FeSO4 का कलर ग्रीन हो गया और कॉपर का कलर ब्राउन होता है, ये बात हो गई बस। ठीक है, आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो बात ही छोड़ दो कि मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद है, लो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अ रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, तो ये बात हो गई। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, ध्यान रखना BaSO4 का फिर से एक कलर आ रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जैसे ये दोनों को मिलाया गया तो ये और ये बना और देखा गया कि ये जो है ये नीचे सेटल होकर बैठ गया, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है और उसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। ठीक है, अब कहा गया ऑल डिस्प्लेसमेंट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेंगे एग्जाम में, बोलेंगे ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट कैन नॉट बी सेड, और एक और कुछ ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे फाइंड द करेक्ट वन। तो यही स्टेटमेंट ऐसे ऐसे 4 स्टेटमेंट देकर रीडिंग करवाते हैं वो, जिससे कि आपका दिमाग ज़्यादा मतलब कुछ टफ नहीं होता है, बस लंबा स्टेटमेंट दे के रखेगा तो जिससे लगेगा कि यार क्या ही पूछ दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो मेरे समझ से ये तरीका तो ठीक है, पर अभी मैं दूसरा तरीका से भी आपको दिखाऊंगा। इधर ये जो एक्चुअल NCERT है हमारा, अभी तो हम शॉर्ट नोट्स जैसा कर रहे हैं, इसको रीडिंग करके आपको दिखाऊंगा, तो आप बताना कि कौन सा में होगा। देखो ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गए हैं तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। चलो आगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमने देख लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, बेरियम सल्फेट देख लिया, और 2 एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाना, ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो रिडक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का लिबरेट हो जाना या हाइड्रोजन का आ जाना। ये है कोई भी चीज़, इसमें हाइड्रोजन आ गया या ऑक्सीजन चला गया तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। देखो Cu + O2, इसमें CuO बन गया, तो Cu के साथ O आ गया ना यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का देखो ऑक्सीडेशन हो गया है और Cu के साथ O था, वो O हट गया, तो इसको हम बोलेंगे, देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये वाला इसको रिप्लेस कर दिया ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है अपने आप में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है अपने आप में। तो यही आपसे पूछ लेगा, ये एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, और नीचे ऐसे देगा ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा। तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछा, तो ये चीज़ समझनी है बस। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ठीक है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, एक ही बात हुई। इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस टू Cu एंड H2। ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये रिडक्शन रिएक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, हमने अभी बता दिया आपको ऊपर। तो ये चीज़ है, हाँ, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है उसमें। अब देखो जितना भी हमने चीज़ पढ़ा, हमने बेसिकली पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्म हो जाना न्यू प्रॉपर्टी के साथ, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इसको प्रेजेंट करने का तरीका देखा, वर्ड इक्वेशन या फिर उसके केमिकल सिंबल्स के साथ लिखना। फिर बैलेंसिंग में देखा हमने क्या कि ये बेस्ड ऑन कन्वर्जन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग करने के लिए देखा जो सबसे ज़्यादा नंबर में है उसको पहले बैलेंस करो, उसके बाद सबको वैसे उसके हिसाब से बैलेंस करते चले जाओ। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जब आए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आया कॉम्बिनेशन, फिर आया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में 3 तरीके का देखा, एक क्या देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, एक हमने देखा क्या, फोटोलाइटिक, जिसमें फोटोग्राफी में यही यूज़ होता था AgCl और AgBr। इसको बस फोटोन में मतलब सन के पास रख देते थे तो Ag+ चमचमाने लग जाता था, बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन उड़ जाता था। तो ये आपका बात हो गया इतना तक। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसमें BaSO4 प्रेसिपिटेट का कलर देखा हमने। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ कलर देखा था, जैसे कि FeSO4 का कलर ग्रीन देखा था, Cu का कलर ब्राउन देखा था। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आ जाना या हाइड्रोजन का चला जाना, रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, और अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखो इसका इफेक्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट इन डेली लाइफ। तो देखो कोरोजन, कोरोजन क्या है, जब मेटल एक्सपोज हो जाता है हवा और पानी और एसिड ये सब,
तो क्या होता है कि उसका एक लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है, विच वीकेंस द मेटल एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। बस क्या होता है, मेटल है, मान लो स्टील है या कुछ भी, कोई भी मेटल हो सकता है, उस मेटल के ऊपर पानी, हवा और एसिड जैसा कोई चीज़ गिर गया, ये तीनों मिलके तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाएगा इसका, ठीक है। मेटल का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनेगा और जो कि बहुत वीक कर देता है मेटल को, जंग लग जाना बेसिकली, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एग्जांपल है। अब ये देखो क्वेश्चन आएगा, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये ब्लैक कोटिंग, कल ये ध्यान देना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये है आपका कोरोजन का इफेक्ट। किस वजह से होता है पूछेगा, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर अकर्स ड्यू टू, कुछ भी 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इधर उधर का देगा, एक रहेगा कोरोजन। आपको लगेगा ही नहीं कि कोरोजन आंसर होगा, क्योंकि कोरोजन से आपके दिमाग में सिर्फ चलता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग हो रहा है सिल्वर के ऊपर, या ध्यान में नहीं जाएगा कि कोरोजन हो रहा है इसका बेसिकली, ठीक है। या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये आपने देखा भी होगा, आपके घर में अगर कोई कॉपर का बर्तन होगा तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन वो लग जाता है, फिर उसको नींबू से ऐसे करके साफ़ किया जाता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। चलो यार, इससे मुझे याद आया, मुझे पानी पीना है। कोई नहीं, ये फिनिश है, उसके बाद आ जाओ इधर, लेट्स स्टार्ट। देखो कोरोजन हो गया, कोरोजन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो देखो ये वर्ड है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या पेंट अप्लाई करके। ये आपको सर्च करना है दोनों चीज़ नेट पे, वैसे बता देता हूँ, गैल्वेनाइजेशन में नहीं, सर्च करो, जाकर सर्च करो तो याद रहेगा, ठीक है। चलो आओ, रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी देखो सड़ जाना बेसिकली। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी क्या होगा, किसके वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है ना फैट्स का, फैट एंड ऑयल का। जैसे आप जो चिप्स का पैकेट लेते हो, वो चिप्स जो है वो तला हुआ होता है किस में, ऑयल में, तो इसके ऊपर एक ऑयल का कोटिंग होता है। अगर इसको आप ऐसे ही हवा में छोड़ दोगे तो ये धीरे 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 इसका सड़ जाएगा, ये ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, तो वो हो जाएगा आपका रेंसिडिटी। जैसे अचार खाते हो आप लोग, पिकल, वो सड़ जाता है, या कोई भी चीज़ जिसमें फैट प्रेजेंट है वो सड़ता है बाय द टाइम ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो वो होता है रेंसिडिटी। मेथड्स टू प्रिवेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करो, या फूड को एयर टाइट कंटेनर में, हवा नहीं लगने दो, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अब मुझे बताओ कि एक, चलो रहने दो, अब नेक्स्ट वीडियो में ही आपको वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से और करा जा सकता है। ओके गाइस, साइन ऑफ फॉर द डे। अभी इसी में मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, क्वेश्चन कर लेना, 5 मिनट का वीडियो होगा वो। चलो बाय बाय।